नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो हाल में सीधा सैन्य टकराव हुआ है उस पर। जी पिछले कुछ सालों में ऐसा सीधा टकराव तो हमने देखा नहीं इस पैमाने पर। बिल्कुल नहीं। ये प्रॉक्सी युद्ध से मतलब जहां वो एक दूसरे के सहयोगियों के जरिए लड़ते हैं, उससे कहीं आगे की बात हो गई। तो आज हम क्या करेंगे? जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर पूरी टाइमलाइन देखेंगे। जो बड़े हमले हुए, फिर कूटनीतिक स्तर पर क्या हुआ और अभी क्या स्थिति है। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्या और क्यों। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि 2020 में जब जनरल सुलेमानी मारे गए थे, उसके बाद शायद ये सबसे गंभीर तनाव का पल था। सही कहा। तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। मिसाइलें, ड्रोन। जी हाँ, खबरों के मुताबिक 150 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। ईरान का कहना था कि ये उनके परमाणु ठिकानों पर जो पहले इजरायली हमले हुए थे उनका जवाब है। और अमेरिका ने इसमें इजराइल की मदद की, बचाव में। हाँ, अमेरिकी सेना ने काफी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई। वो आई 22 जून को। जी, 22 जून को राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु स्थल हैं, नफोडो, नतांज और इस्फहान, उन पर हमला किया। और वो भी खास बंकर भेदी बमों से। बिल्कुल। ये बम जमीन के अंदर गहरे जाकर मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं, तो इनका इस्तेमाल ये दिखाता है कि निशाना कितना गंभीर था। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये ईरान के लिए कितने अहम है? मतलब खासतौर पर फोर्डो, सुना है वो पहाड़ के नीचे है। हाँ, देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे सुरक्षित और शायद सबसे विकसित हिस्से माने जाते हैं, और फोर्डो का पहाड़ के नीचे होना उसे आम हमलों से बचाता है। तो बंकर भेदी बमों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ ऊपरी नुकसान नहीं बल्कि जड़ पर चोट करना चाह रहा था। एकदम सही। एक बहुत साफ और कड़ा संदेश था ये। अच्छा, और इसी तनाव के बीच उसी दिन 22 जून को ही ईरान की संसद ने भी कुछ किया। हाँ, उन्होंने एक प्रस्ताव पर वोटिंग की, जवाबी कार्रवाई के तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने पर विचार करने के लिए। होर्मुज जलडमरू मध्य, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है, तो उसे बंद करने की धमकी भी, भले ही अमल में ना लाई जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये तो है। फिर अगले दिन 23 जून को ईरान ने असल में जवाबी कार्रवाई की भी। जी, कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयर बेस है, उस पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इराक की तरफ भी कुछ छोटे लॉन्च की खबरें थीं। लेकिन क्या हुआ उन मिसाइलों का? दिलचस्प बात यह है कि कतर और जो सहयोगी डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने कथित तौर पर सभी मिसाइलों को रोक दिया। कोई हताहत नहीं हुआ। कोई हताहत नहीं, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने हमले से पहले चेतावनी भी दी थी और बाद में इसे प्रतीकात्मक बताया। प्रतीकात्मक मतलब क्या ये वाकई सिर्फ दिखाने के लिए था, या फिर उनकी मिसाइलें उतनी कारगर नहीं रहीं? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो ताकि तनाव और ना बढ़े, या ये भी हो सकता है कि ये उस क्षेत्र में अमेरिकी और मित्र देशों की रक्षा प्रणाली की मजबूती दिखाता हो। शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हों। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने इसे बहुत कमजोर कहा, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि आगे और नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से एक तरह की खींचतान चल रही थी। हाँ, लगता है दोनों ही पक्ष एक बहुत ही पतली सी रेखा पर चल रहे थे। अपनी धाक भी जमानी है पर जंग भी नहीं छेड़नी। बिल्कुल। और इसी दौरान 23-24 जून को दुनिया भर में कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गईं। यूरोपियन देश, रूस सब सक्रिय हो गए। कतर जैसे देश भी मध्यस्थता कर रहे थे शायद। जी हाँ, क्षेत्रीय मध्यस्थ भी। और ईरान ने भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने जंग शुरू की तो उसे खत्म वो करेंगे। काफी तनावपूर्ण माहौल था। बहुत ज्यादा। और फिर इस कूटनीतिक गहमा गहमी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 24 जून को कतर की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध विराम की घोषणा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुष्टि की कि फिलहाल तनाव कुछ कम हुआ है। युद्ध विराम, तो क्या अब मान लें कि अमेरिका ईरान के बीच तनाव खत्म हो गया? नहीं, देखिए, ये युद्ध विराम मुख्य रूप से ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया हमले हुए थे उनको रोकने के लिए है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़े मुद्दे हैं
वो तो अभी भी बने हुए हैं। मतलब ये शांति टिकाऊ नहीं है। बहुत नाजुक है। जैसा कई जानकार और विश्व नेता कह रहे हैं, ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात तो ये कि प्रॉक्सी युद्ध से सीधे टकराव का खतरा अब सिर्फ खतरा नहीं रहा, वो हकीकत बन गया। दूसरी, ईरान ने हमले से पहले जो चेतावनी दी, उससे लगता है कि शायद वो जानबूझकर हालात को पूरी तरह बिगड़ने से रोकना चाहता था। एक सोची समझी नियंत्रित प्रतिक्रिया थी। और वो हॉर्मुज़ वाला मुद्दा? हाँ, वो तीसरा अहम बिंदु है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी एक ऐसा हथियार है जिसे ईरान शायद भविष्य में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि वैश्विक बाजारों पर दबाव बना रहे। तो अब आगे क्या? ये युद्ध विराम कब तक चलेगा? क्या हो सकता है? ये बहुत कुछ कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। यूरोप और रूस मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेनाएं अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। यानी अगर ईरान ने फिर कुछ किया तो अमेरिका फिर जवाब दे सकता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, इराकी और सीरियाई मिलिशिया के जरिए भी अपना असर दिखाना जारी रख सकता है। और हॉर्मुज़ जैसे इलाके? हाँ, वो संवेदनशील इलाके तनावपूर्ण बने रह सकते हैं। स्थिति अभी भी काफी अस्थिर है। सही कहा। युद्ध विराम से एक तात्कालिक राहत जरूर मिली है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं लगता। और ये हमें आज के हमारे अंतिम विचार के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। जी। सवाल ये है कि मौजूदा युद्ध विराम के बावजूद ये जो सीधा सैन्य टकराव हुआ, भले ही थोड़े समय के लिए, इसका क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है? क्या इसने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया है?